हम घर में थे तो हमारे पिता का श्राद्ध एक ब्राह्मण को हम बड़े आदर से कराते थे। ब्राह्मण का नाम था परशुराम। जब हम सतगुरु के चरणों में गए और फिर इस मोटेरा इधर धरती पे पैर रखा, हम आए तो एक गरीब कुटुंब के व्यक्तियों ने कहा, बाबा जी बेटी हमारी नहीं आपकी है। मैं क्या, ठीक है। मेरी बहन ने भी कहा कि ये तुम्हारी भांजी कहो बेटी कहो, ये आपकी है, हमें इसकी शादी विवाह की चिंता नहीं करनी। मैं क्या, अच्छा हम कर देंगे। हमने 2 लड़के ढूंढ लिए और दोनों बच्चियों की शादी तय कर ली यहीं मोटेरा में। और हमारे कुल का वो ब्राह्मण था शादी कराने वाला, तो इतवार के दिन शादियां हो रही थी। तो उस ब्राह्मण को वही पुराना चस्का था कि आज सुमल मेरे पैर छूता था, अभी आशाराम बनाए तो क्या हो गया, बुलाओ उनको, प्रणाम करे। शादी विवाह के समय हाजिर रहे। मैंने कहला के भेजा कि हमारा संचालक सारी व्यवस्था करता है, हम सत्संग में हैं, सत्संग छोड़ के नहीं आ सकते। वो कुछ तांत्रिक भी जानता था, मुझे पता नहीं। उसने अपना झांग ठोक दी। अब देखते हैं, आज सुमल में से आशाराम बन गए, भूल गए हमको, हम देखते हैं। और सचमुच में उसने ऐसा दिन के तारे दिखाए मेरे को कि अभी तक मुझे याद है। जयराम जी की कि वो उसने क्या करा, दोनों कन्याओं को अपने जो 2 खूब साधना करके उसने 2 प्रेत वश कर रखे थे। शादी के समय दोनों प्रेतों को दोनों कन्याओं में छोड़ दिए। बस वो गई तो मेरी भांजी अपने जेठ को बोलती है, साले। अब हमारे कुल खानदान में कोई महिला को गाली देना आता ही नहीं, जयराम जी की। और ये ऐसी गाली दे जेठ को तो जेठ फफड़ गए, ये क्या है, बापू ने क्या दे दिया। वो घर जाते जाते टेलीफोन पर मैं गया, ये हो नहीं सकता। बोले बापू मैं सच बोलता हूँ। मैं गया, ले आओ। आए तो बिल्कुल अप टू डेट, चुपचाप, कुछ भी नहीं। फिर रवाना करे तो आए, गहने बहने उतार के मैं फेंक दूंगा। तो ऐसा गुंडागर्दी की बात करे, उनका पूरा घर ऊपर नीचे हो गया। लेकिन उसकी श्रद्धा जो थी उसको बचाए रखी। फिर आए और मेरे पास बिल्कुल अप टू डेट। मैं बोलूँ भाई तू बोलता है श्रद्धा से, मैं तेरी बात मानता हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ दिखता नहीं। मैं उस विषय में पहले जानता भी नहीं था, ये हरामखोरी क्या होती है हरामियों की, मुझे पता भी नहीं था। ऐसा करते करते मैं क्या, थोड़ा दिन और गुजारूं, मैं आबू में रहूंगा एकांत में, तब ले आना। आए, मैंने 10-5 दिन उनको अपनी गुफा पर बुलाया। मेरे सामने अप टू डेट, मैं छुप के गुफा में बैठ गया और उनको फ्री कर दिया बच्चियों को। तो वो ऐसा वैसा करने लगी। तो उनकी हिलचाल से हम समझ गया कि ये भाई बिल्कुल राइट, ठीक कहता है, वहम नहीं इसको। फिर कोई भूए भोपे के पास हमने भेजा, लेकिन कुछ निपटा नहीं। और दिन दूना रात चौना। आखिर हम बैठ गए मोक्ष कुटिया की गुफा में कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। हम शांत होकर बैठ गए और हमें ईश्वर में बैठो भाई, ईश्वर सारे ब्रह्मांड का बाप है, सारी विद्याएं उसी से तो उभरी है। तो मेरे को रास्ता मिल गया। हमने उन 2 प्रेतों को फ्री करा दिया। वो दोनों बच्चियां तो ठीक हो गई, वो 2 प्रेत फ्री हो गए। हमने उनका कुछ बिगाड़ना नहीं चाहा। हमने किसी को एक शब्द भी नहीं कहा कि परशुराम महाराज ने ऐसा किया वो किया। हम तो पी गए, लेकिन प्रकृति ने ऐसी करवट ली कि हमारे ऊपर जो तांत्रिक किया उसने, वही तांत्रिक हमको थोड़ा बहुत गुदवाया उसने। लेकिन हमने जब रहस्य जान लिया तो हमने उसके तांत्रिक को उखाड़ के फेंक दिया। जयराम जी बोलना पड़ेगा। लेकिन उसका किया हुआ प्रकृति ने उसको ऐसा दंड दिया कि उसका नौजवान लड़का उत्तेजित होकर कांकरिया में डूब मरा।
और वो खुद बूढ़ा इतना परेशान, इतना अशांत, इतना दुखी दुखी होकर बेचारा मर गया। बाद में लोगों ने मेरे को बताया कि बापू उसने ऐसा किया, वो बोलता था कि देखना आंसू में से आशारा मने क्या होता है उसका। मैं क्या, हाँ उसने किया तो था, अभी क्या बोलते? बोले बापू ऐसा हो गया, उनको ऐसा हो गया। हमें क्या, रे भगवान। ऐसे ही शास्त्रों में भी आता है कि षंड और अमर्क ने प्रहलाद के ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया, लेकिन प्रहलाद ईश्वर में था तो वो षंड अमर्क की बनाई हुई त्रिजा उन्हीं को ले डूब, उन्हीं को मार डाला। तो प्रहलाद ने प्रार्थना किया कि कुछ भी हो, ये तो हमारे कुछ विद्या पढ़ाने वाले लोग थे, गुरु थे, इनको आप रक्षा करो भगवान। तब वो जीवित हुए। ऐसे दुर्वासा ऋषि ने, भागवत में कथा आती, अम्बरीश के ऊपर कुछ अपना छोड़ा बल, तो अम्बरीश की रक्षा करने के लिए सुदर्शन आया और दुर्वासा के पीछे पड़ा। आप ईश्वर में रहते और निर्दोष हैं, तो आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग करता है और आप ईश्वर की शरण लेते हैं, तो तांत्रिक प्रयोग करने वाले की ऐसी तैसी होके ही रहती है, बिल्कुल पक्की बात। ऐसे कई तांत्रिकों को मैंने देखा कि एकदम जलते तपते हुए माफी मांगते घूमते। अब मेरा तो उनसे कोई परिचय नहीं, मैं डीसा में था तब एक तांत्रिक आया, बोले मेरा बड़ा नाम था, बड़ा ये था, मेरे को रात को नींद नहीं आती, खाना नहीं पचता, मेरा शरीर जल रहा है। मेरे का किसी को तुमने फेंका होगा, मन में सोचा किसी के ऊपर कुछ किया होगा, घूम फिर के आता है। तो आप ईश्वर में टिक जाओ तो आपका बुरा करने वाले आपका बुरा नहीं कर सकते। और थोड़ी देर के लिए आप को हिला भी दिया, लेकिन आप फिर भी उनका बुरा नहीं चाहते, तो प्रकृति अपने ओर से उनको जब झटका मारती है तो वह कहीं के नहीं रहते। अब वो बाप और बेटा कहाँ होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन वो कन्या है अभी सुखी है अपने अपने घर में। ईश्वर के नाते आप करिए। हमने अगर अपनी पेस्टी का सवाल बनाकर उसके पास नहीं गए होते तो ठीक, लेकिन हम सत्संग कर रहे हैं, ईश्वर के विषय में हम थोड़ा ईश्वर के रास्ते जा रहे हैं और वो अपना अहंकार पुजवाना चाहता है तो हमने गेट आउट कर दिया। नहीं आते हम, दक्षिणा दे दो महाराज को, जो मंगलम भगवान कर रहे थे करा दो, हम नहीं आते, हम नहीं गए। लेकिन नहीं जाने के पीछे अगर अहंकार होता तो हमें चोट लगती, लेकिन नहीं जाने के पीछे व्यवस्था, क्योंकि वहाँ एक आदमी और यहाँ हजारों आदमी का समय बिगाड़ेगा, और हम उठेंगे जाएंगे तो सत्संग अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ईश्वर के नाते ईश्वर का काम करने का मौका मिला, उस काम को छोड़कर मैं किस व्यक्ति की खुशामद में जाऊं, तो इतना कमजोर मुझे गुरु ने बनाया भी नहीं था, गुरु की कृपा थी। बस ईमानदारी से ईश्वर के रास्ते चलो। तो ये बुद्धि मेरे को ऐसा किसी गुरु ने रट के नहीं दिया था, लिख कर नहीं दिया था कि परशुराम महाराज आए और तुमको बुलाए तो तुम सत्संग में से मत उठना, ऐसा नहीं होता। जब आप ईश्वर में होते तो नित्य नवीन बुद्धि ईश्वर देता रहता है। ईश्वर कहो, ब्रह्मवेता गुरु कहो, ईश्वर को एक ही तत्व है। आप ईश्वर में होते हो तो नित्य नवीन मति देता रहता है, नहीं तो आपको रटारटी करके मरना पड़ता है। नित्य नवीन बुद्धि मिलती रहेगी, नित्य नवीन सुख हृदय से उभरता रहेगा और नित्य नवीन आरोग्य के कण उभरते रहेंगे।